हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर। तो हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट यानी शंट जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप देख लिए थे पिछली वीडियो में। अब आज हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग तीन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। एक ओसीसी यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो आपका ओसीसी यानी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक सभी जनरेटर के लिए सेम रहने वाला है। तो जो आपको सेपरेटली एक्साइटेड में बताए थे वही ओसीसी यानी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक इसके लिए भी होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें। सबसे पहले हम किसका कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं? शंट का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर। सबसे पहले हम एक शंट जनरेटर का फिगर बना लेते हैं। ये आपका शंट जनरेटर है। इसमें एक फील्ड है आपका, इसमें फील्ड करंट जाएगा। फील्ड का रेजिस्टेंस RF है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA। इसमें जनरेट हो रहा है EG और इसमें जाने वाला करंट लोड करंट IA और यहाँ से जाने वाला करंट आर्मेचर करंट IA। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आपका लोड करंट है, आर्मेचर करंट है ये, और ये जनरेटेड EG। अब देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि नो लोड के केस में मान लेते हैं कुछ इतना EMF नो लोड के केस में इतना EMF E0 जनरेट हो रहा है। नो लोड के केस में E0 EMF जनरेट हो रहा है। तो अगर हम लोड करंट बढ़ाते हैं, लोड करंट बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। तो जब हम लोग लोड करंट बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आइडियल तो ये नहीं होना चाहिए किसी वोल्टेज सोर्स के लिए या जनरेटर के लिए। आइडियल तो केस ये होना चाहिए कि हम लोग आर्मेचर करंट बढ़ाते जाएं लेकिन टर्मिनल वोल्टेज में कोई भी चेंज ना आए, यानी कोई भी गिरावट ना आए। लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, कुछ चेंज हो रहा है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका जो IL होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है IF यानी फील्ड करंट से। इसीलिए हम लोग IL यानी लोड करंट को लगभग बराबर मान लेते हैं IA के, आर्मेचर करंट के। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोड करंट बढ़ाएंगे यानी आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो अगर हम लोड करंट बढ़ाएंगे या आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो सबसे पहला क्या आएगा कि जब लोड करंट बढ़ाएगा तो यहाँ IaRa यानी आर्मेचर के क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा। तो देखिए सबसे पहले IaRa ड्रॉप हो रहा है। जिस तरह से आप लोड करंट बढ़ाते जाएंगे आपका IaRa ड्रॉप होगा यानी आपका टर्मिनल वोल्टेज कम जाएगा। और देखते हैं और भी कुछ हो रहा है। तो जब लोड करंट आएगा यानी आर्मेचर करंट आता है तो हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर करंट आने से आर्मेचर रिएक्शन होता है। और जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण आर्मेचर रिएक्शन का जो और इफेक्ट होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग होता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब हुआ जो आपका मेन फ्लक्स है उसका वैल्यू कुछ वैल्यू से वो घट गया। जब मेन फ्लक्स कुछ वैल्यू से घट गया तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई और यानी फ्लक्स और स्पीड के। जब EMF घट गया तो फ्लक्स घट गया तो उस कंडीशन में आपका EMF भी घट जाता है। तो इस कारण से भी आपका टर्मिनल वोल्टेज घट गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका फील्ड करंट है IF, यहाँ पे आपका जो फील्ड करंट है IF वो किस पे निर्भर कर रहा है? टर्मिनल वोल्टेज, यही ना टर्मिनल वोल्टेज। ये दोनों ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा VT। तो टर्मिनल वोल्टेज बाई RF, फील्ड करंट को लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज बाई RF। तो पहला इफेक्ट यानी IaRa ड्रॉप हुआ, तो IaRa ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज घट गया। दूसरा आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी फ्लक्स घटा और EMF घटा यानी टर्मिनल वोल्टेज घट गया। तो जब दोनों इफेक्ट के कारण टर्मिनल वोल्टेज घटा तो टर्मिनल वोल्टेज घटेगा तो उस कारण से फील्ड करंट भी घटेगा। जब टर्मिनल वोल्टेज घट रहा है इस दोनों इफेक्ट के कारण तो उस कारण से आपका फील्ड करंट भी घटेगा। और जब फील्ड करंट घटेगा यानी फ्लक्स फिर से घट गया
और फ्लक्स घट गया यानी उससे ये घट जाएगा, ये घटा यानी टर्मिनल वोल्टेज घट गया। देखिए अगर इसको हम तुलना करें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में आपका IR ड्रॉप हो रहा था और आर्मेचर रिएक्शन कारण भी ड्रॉप हो रहा था, लेकिन ये दोनों के कारण टर्मिनल वोल्टेज गिरने के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। इसमें इसलिए चेंज नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें हम लोग फील्ड को अलग से एक्साइट किए थे, सेपरेट से या अलग से एक्साइट किए थे, लेकिन इसमें हम लोग फील्ड को आर्मेचर से एक्साइट कर रहे हैं। तो जब टर्मिनल वोल्टेज आपका गिरेगा तो इसका इफेक्ट फील्ड करंट पे पड़ेगा और इसका वैल्यू घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, तो यानी 3 इफेक्ट के कारण आपका टर्मिनल वोल्टेज घटने वाला है। तो देखिए एक इसको ड्रा कर देते हैं, तो हम सेपरेटली एक्साइटेड में देखते थे कि एक आर्मेचर रिएक्शन के कारण हो रहा और दूसरा IR ड्रॉप के कारण हो रहा, तो ये आपका मिल जाता था एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं मिलेगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज अभी भी आपको नहीं मिला, यानी एक ड्रॉप इसमें और आएगा, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यानी अगर इसको ग्राफ नंबर 1, इसको 2, इसको 3 दिखा दे, तो आपका जो ग्राफ नंबर 3 है यह है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। 3 क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। और ग्राफ नंबर 2 क्या है? यानी इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में अगर IR ड्रॉप जोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। यानी अगर ये IR ड्रॉप है, अगर ये IR ड्रॉप है, अगर ये IR ड्रॉप है, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ नंबर 2 है वो क्या है? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यानी इस तरह से घटते जा रहा। अगर हम आर्मेचर करंट का वैल्यू एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद भी बढ़ाते जाएं, जैसे देखिए आर्मेचर करंट का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा टर्मिनल वोल्टेज गिरते जा रहा है। अगर हम आर्मेचर करंट का वैल्यू एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद भी बढ़ाते जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये तो आपका टर्मिनल वोल्टेज गिर रहा, तो एक लिमिट के बाद अगर हम करंट को बढ़ाते जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगता है तो देखिए जैसे ये लोड है, मान लीजिए कि ये लोड है, इसको रेजिस्टेंस मान लीजिए कुछ देर के लिए, जनरेटर के क्रॉस रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेज़ी से गिरने लगेगा, ये है टर्मिनल वोल्टेज VT, तो जब टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेज़ी से गिरने लगेगा तो लोड करंट देखिए, तो आइए इसको लिख सकते हैं VT बाई RL, इसको RL मान लीजिए। तो जब आपका टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेज़ी से गिरेगा तो उस कंडीशन में आपका लोड करंट भी घटने लगेगा। तो एक लिमिट के बाद अगर आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो एक लिमिट के बाद क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। तो बहुत तेज़ी से जब गिरने लगता है तो उस कंडीशन में आपका लोड करंट भी घटने लगता है, और लोड करंट घटते घटते और ये टर्मिनल वोल्टेज जो है आपका है ये 0 पर आ जाता है। इस तरह से घटते घटते 0 पर आ जाता है। ध्यान से समझिए, ये हम बोल रहे हैं सबसे पहला इसमें आया इफेक्ट आपका कि IR के कारण ड्रॉप आ रहा है। दूसरा इफेक्ट ये आया कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी ड्रॉप आ रहा है। ये दोनों इफेक्ट के कारण आपका टर्मिनल वोल्टेज घटने से फील्ड करंट घटा और फ्लक्स घट रहा है। तो अगर हम आर्मेचर करंट या बोल सकते हैं लोड करंट इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो एक लिमिट ऐसा आता है कि उस लिमिट के बाद अगर हम बढ़ाते जाते हैं आर्मेचर करंट को तो टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेज़ी से गिरने लगता है और गिर करके वो 0 की ओर जाने लगता है। तो जब टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेज़ी से गिरेगा तो उस कंडीशन में हमारा लोड करंट भी घटने लगेगा। देखिए लोड करंट को हम घटा रहे हैं, यहाँ के बाद देखिए जब तेज़ी से गिरने लगा तो लोड करंट भी घटने लगा अपने आप। तो देखिए ये आपका लिमिट है, लोड करंट का लिमिट है। मान लीजिए कि आपका रेटेड लोड जो है ये है, यानी इतना पे आप चलाना चाह रहे हैं और ये आपका लिमिट है। अगर इस लिमिट से आगे आप क्रॉस कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि आपका टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि अगर हम लोड करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाने का मतलब यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर दिए तो उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, टर्मिनल वोल्टेज 0 की ओर बढ़ने लग रहा। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि शंट जनरेटर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी आप इसको टर्मिनल को शॉर्ट भी कर दीजिएगा, इसका टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिएगा, यानी ये रेजिस्टेंस बहुत घट जाएगा, यानी लोड करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोड करंट का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज अपने आप घट करके 0 की ओर आ जाएगा। तो देखिए अच्छा एक चीज़ और यहाँ से भी आप देख रहे होंगे कि टर्मिनल वोल्टेज तो 0 हो गया,
टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आर्मेचर करंट का ये बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाती है, यहाँ पे रेटेड के आसपास है। ये देखिए, जब जब आपका वोल्टेज आपका 0 हो गया, उस कंडीशन में भी आर्मेचर करंट का कुछ वैल्यू फ्लो हो रहा है। वो किस कारण से फ्लो हो रहा है? तो ये आपका फील्ड में कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, तो उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगा। तो उस जनरेट ईएमएफ के कारण क्या होगा, आपका बहुत कम अमाउंट में आर्मेचर करंट फ्लो होगा। ये बहुत कम होगा, इसका वैल्यू रख देते हैं, हो सकता है इधर या बहुत कम मात्रा में ये आर्मेचर करंट का वैल्यू होगा। ऐसा मत समझिएगा इस फिगर को देख करके कि ये लोड करंट का आधा, यहाँ लोड करंट है तो लोड करंट के आधा होगा आर्मेचर करंट का वैल्यू, इतना नहीं होगा, बहुत कम होगा इसका वैल्यू। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझें, सबसे पहले समझे कि IR ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन कारण ड्रॉप हो रहा है, इन दोनों ड्रॉप के कारण एक तीसरा ड्रॉप आ रहा है। तो अगर हम लोड करंट का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेजी से गिरने लगता है और आर्मेचर करंट का वैल्यू भी गिरने लगता है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज सीखे कि अगर आप शंट जनरेटर के वाइंडिंग को शॉर्ट भी कर देते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा हार्म, यानी कोई भी इसको लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि जब इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज अपने आप 0 की ओर बढ़ने लगेगा, यानी इसको कोई भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ से आप देखें होंगे कि जब एक लिमिट के बाद आर्मेचर करंट का वैल्यू हम लोग बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में बहुत तेजी से टर्मिनल वोल्टेज गिरने लगता है। तो जिस लोड करंट के बाद आपका टर्मिनल वोल्टेज बहुत तेजी से गिरने लगता है, उस लोड रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, उस लोड रेजिस्टेंस को बोलते हैं क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस। क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस यानी जिस लोड रेजिस्टेंस पे आपका इतना वैल्यू का आर्मेचर करंट मिल रहा था, उस लोड रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस। क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस, RC, क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस। यानी अगर आप देखिए तो हाँ, यहाँ RL है, यानी अगर आप RL का वैल्यू RC से भी घटा दीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा। देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि आप RL का वैल्यू घटाते जा रहे हैं, लोड करंट बढ़ाने का मतलब क्या होगा? देखिए, लोड करंट बढ़ाने का मतलब क्या होगा? VT/RL। लोड करंट बढ़ाने का मतलब ये होगा कि हम लोग RL यानी लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू घटा रहे हैं। तो अगर आप लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस से घटा दे रहे हैं, यानी आर्मेचर करंट का वैल्यू उस लिमिट से पार कर दे रहे हैं, तो अगर आप लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस से घटा दीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं होगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज 0 हो रहा है, यानी वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। तो अगर आपको जनरेटर को ऑपरेट करवाना है तो आपको लोड रेजिस्टेंस क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस से अधिक रखना होगा, क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस से अधिक रखना होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सीरीज जनरेटर का। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज जनरेटर देखते हैं, यानी सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सीरीज जनरेटर का फिगर बनाते हैं। इसमें जो आपका फील्ड रहता है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है। ये आपका लोड है, ये आपका फील्ड है, इसका रेजिस्टेंस RF है, इसका रेजिस्टेंस RA है और जनरेटेड ये EG है। तो इसमें देखिए ना, इसको बोल सकते हैं IA और RF। सीरीज जनरेटर के केस में आपका IA यानी आर्मेचर करंट और फील्ड में जाने वाला करंट IF यानी फील्ड करंट और लोड में जाने वाला करंट IO, तीनों एक ही करंट है। जो आर्मेचर करंट है वही करंट आपको फील्ड में जा रहा है और वही करंट आपको लोड में जा रहा है, यानी आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लोड करंट तीनों सेम है सीरीज जनरेटर के केस में। देखिए, सीरीज जनरेटर का बनाते हैं, सीरीज जनरेटर का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो सीरीज जनरेटर का सबसे पहले OCC यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, ये तो सब जनरेटर के लिए सेम रहता है। तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह से जाएगा, ये
ये वैल्यू आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण इंड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पर आई ए लिख देते हैं, आर्मेचर करंट। ये आपका है ओसीसी यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अगर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में ही हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को साथ में कर लेते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो इफेक्ट आ रहा है उसको अगर ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ ड्रॉप होगा, तो वो जो आपको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपका हो जाएगा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अगर इसी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग आर ड्रॉप को भी कंसीडर कर लेते हैं, यानी आर्मेचर ड्रॉप को भी कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक यानी ये आप टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस आइए, यानी ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है टर्मिनल वोल्टेज VS लोड करंट का ग्राफ। तो देखिए, तो यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि जो सीरीज जनरेटर आपका होता है, सीरीज जनरेटर जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सीरीज जनरेटर का राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे लोड करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, लोड करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका टर्मिनल वोल्टेज का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। लोड करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, लोड करंट यानी आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट और लोड करंट सेम है, तो लोड करंट यानी आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो उसी तरह से जैसे जैसे आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? सीरीज जनरेटर का राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए शंट जनरेटर, तो शंट जनरेटर में हम लोग जब आर्मेचर करंट यानी लोड करंट का वैल्यू बढ़ा रहे थे, तो उस कंडीशन में क्या देख रहे थे कि जब लोड करंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आपका टर्मिनल वोल्टेज गिरते जा रहा था। तो शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक आपका ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, शंट जनरेटर का ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके बारे में बात करें, शंट जनरेटर का ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, सीरीज जनरेटर का राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखें? सबसे पहले ओसीसी देखें, उसके बाद उसमें से आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को ले लिए, तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आ गया, उसमें आईए आर ड्रॉप को मिला दिए तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आ गया। यानी अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में आईए आर ड्रॉप जोड़िएगा तो आपको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप हो रहा है उसको जोड़ दीजिएगा तो आपको ओसीसी मिल जाएगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं, यानी शंट जनरेटर का यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं वोल्टेज बूस्टर के रूप में। वोल्टेज बूस्टर क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। अच्छा, इससे पहले हम आपको बताए शंट जनरेटर, तो शंट जनरेटर का एप्लीकेशन क्या होता है, यानी इसका यूज कहाँ हम लोग करेंगे? तो शंट जनरेटर का नेचर हम लोग क्या देखें? उसका नेचर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक नेचर का, यानी वोल्टेज घट रहा था, लेकिन वोल्टेज घटता है तो उतना ज़्यादा नहीं घटता, उसका टर्मिनल वोल्टेज लगभग कांस्टेंट आता है, घटता है बट बहुत ज़्यादा नहीं घटता। तो हम लोग शंट जनरेटर को वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे लगभग कांस्टेंट वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हो, यानी बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, लाइटिंग के लिए यानी लाइट जलाने के लिए। इसी तरह से और भी इसका एप्लीकेशन होगा जहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज लगभग कांस्टेंट हो। इसके बाद अभी हम इसका सीरीज जनरेटर का एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं, तो सीरीज जनरेटर का हम लोग यूज करते हैं, सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं, सीरीज जनरेटर का एप्लीकेशन वोल्टेज बूस्टर के रूप में या बूस्टर जनरेटर के रूप में, वोल्टेज बूस्टर। देखिए इसको थोड़ा समझाते हैं। वोल्टेज बूस्टर आपको पावर सिस्टम में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा समझाते हैं। इसे समझिए, ये जनरेटर है आपका, ये जनरेटर है और यहाँ पे आपका लोड करंट लगा हुआ है, तो यहाँ से कुछ जनरेट कर रहा है ईजी, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है VT। तो अगर यहाँ पे इसमें अगर लोड वैरी करेगा, यानी लोड करंट वैरी करेगा, तो लोड करंट वैरी करने के कारण इस लाइन में भी ड्रॉप होगा, साथ ही साथ आर्मेचर के अंदर भी ड्रॉप होगा।
तो उस ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज Vt जो हमको मिल रहा वो वैरी करेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज यानी Vt को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं। तो Vt को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो बीच में हम कुछ और सिस्टम लगा दे रहे हैं। देखिए एक और जनरेटर लगा देते हैं, जो कि यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है IL यानी लोड करंट बढ़ने घटने से, उसको कंपनसेट कर सके और टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट रख सके। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज के पास जो ड्रॉप हो रहा वो लोड करंट के कारण हो रहा, लोड करंट के कारण हो रहा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे ऐसा जनरेटर लगाना होगा जिसमें कि जो वोल्टेज इंजेक्ट करे या इंड्यूस करे वो लोड करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लोड करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो हम लोग एक ही जनरेटर जानते हैं जिसमें लोड करंट के प्रोपोर्शनल वोल्टेज जनरेट होता है, वो होता है आपका सीरीज जनरेटर। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सीरीज जनरेटर, वोल्टेज बूस्टर के सीरीज जनरेटर। अब देखिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड जनरेटर। देखिए कंपाउंड जनरेटर हम आपको टाइप बताए थे। कंपाउंड जनरेटर दो तरह का होता है, एक आपको बताया था कम्युलेटिव कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। दूसरा बताया थे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब देखिए जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है ये भी तीन तरह के होता है। एक होता है फ्लाइट कंपाउंड जनरेटर, फ्लाइट कंपाउंड जनरेटर, और एक होता है अंडर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर, और एक होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर। देखिए इसमें होता क्या, फ्लाइट कंपाउंड जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, फ्लाइट कंपाउंड जनरेटर में इस तरह से हम लोग व्यवस्था करते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज यानी फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज Vt एट फुल लोड और ये नो लोड टर्मिनल वोल्टेज दोनों बराबर हो। अंडर कंपाउंड में आपका Vt लेस देन इनोट यानी नो लोड पे जो जनरेटेड वोल्टेज है वो फुल लोड से ज़्यादा होता है, या बोल सकते हैं फुल लोड पे नो लोड से कम वोल्टेज होता है। ओवर कंपाउंड में क्या होता है, Vt यानी टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन इनोट यानी नो लोड से ज़्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पे। टाइप बताए थे तो उसमें क्या बताया था, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। एक बताया था ना आपको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता था, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो आपका टोटल फ्लक्स मिलता था वो डिफरेंस होता था शंट और सीरीज फ्लक्स यानी सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता था उन दोनों का डिफरेंस होता था। और कम्युलेटिव कंपाउंड में जो टोटल फ्लक्स आपका होता था 5T, वो शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स दोनों ऐड होकर मिलता था, वो होता था टोटल फ्लक्स। सबका कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। इजी है तो इस कंडीशन में ये आपका आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट लोड करंट ही लेते हैं, ये आपका लोड करंट है। तो देखिए ये नो लोड के केस में इतना ये जनरेट हो रहा, तो इसको शंट के साथ तुलना करके निकालेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि शंट का ये है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, तो डिफरेंशियल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो डिफरेंशियल जनरेटर में आपका टोटल फ्लक्स जो होगा वो और घट करके मिलेगा, यानी शंट के अपेक्षा भी उसका टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। डिफरेंशियल कंपाउंड में टोटल फ्लक्स सीरीज 5S और 5S यानी शंट और सीरीज दोनों का डिफरेंस रहता है, यानी जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगा तो लोड करंट बढ़ने के साथ साथ
फाइव एस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, फाइव एस यानी सीरीज फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और सीरीज फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा यानी टोटल फ्लक्स का वैल्यू घटता जाएगा। जब टोटल फ्लक्स का वैल्यू घटता जाएगा तो इसका जो टोटल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होगा वो इससे भी नीचे होगा। ये आपका है शंट का है, तो ये किसका है, ये शंट का है, तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड का है, डिफरेंशियल कंपाउंड का। देखिए इसमें शंट का जो हम बता रहे हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, तो शंट का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आगे जाकर कुछ इस तरह से मुड़ जाता है, तो हम आगे को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना ही वैल्यू ले रहे हैं, ये आगे जाकर के मुड़ जाएगा। ये समझ समझिएगा कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इसका इस तरह से होता है, ये आगे जाकर के इस तरह से मुड़ जाएगा। ये हम तुलना करके कंपाउंड से तुलना करके इसको निकाल रहे हैं, तो डिफरेंशियल का कंपाउंड शंट से नीचे आएगा। इसके बाद देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड में फाइव टोटल फ्लक्स जो होता है फाइव एस यानी शंट का फ्लक्स प्लस सीरीज का फ्लक्स होता है। यानी इस केस में जैसे जैसे लोड करंट का वैल्यू बढ़ेगा, लोड करंट का करंट बढ़ेगा तो उस जिस तरह से लोड करंट का वैल्यू बढ़ेगा, तो लोड करंट का वैल्यू बढ़ने का मतलब सीरीज वाइंडिंग में करंट बढ़ेगा, सीरीज वाइंडिंग में करंट बढ़ेगा यानी सीरीज फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो जब सीरीज फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब जो कम्युलेटिव कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो इससे ऊपर आएगा, शंट से ऊपर आएगा। तो शंट से ऊपर आएगा, तो शंट से ऊपर कम्युलेटिव में भी आपको तीन को बताया, एक अंडर कंपाउंड, एक फ्लैट कंपाउंड और एक ओवर कंपाउंड। तो अगर इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है, शंट के अपेक्षा अच्छा है टर्मिनल वोल्टेज यानी ज़्यादा है टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन फिर भी जो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है वो अगर नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से कम हो जाए, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अगर नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से कम हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे अंडर कंपाउंड। अंडर कंपाउंड अगर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज और नो लोड टर्मिनल वोल्टेज दोनों बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे फ्लैट कंपाउंड। तीसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि हम लोग सीरीज में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखें, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रखेंगे यानी ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस कराएंगे, ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस कराएंगे यानी जैसे जैसे आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ेगा यानी सीरीज फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं तो हो सकता है कि फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से बढ़ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड देखिए हम ये बोल रहे हैं शंट से तुलना कर करके हम ये कंपाउंड जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड में हम ये चीज़ जानते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड में शंट फील्ड का फ्लक्स और सीरीज फील्ड का फ्लक्स घट जाता है। तो इन दोनों का फ्लक्स घट जाता है यानी जैसे जैसे लोड करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो सीरीज फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू घटता जाएगा। तो जब टोटल फ्लक्स का वैल्यू घटता जाएगा तो इस कंडीशन में शंट से ही कम फ्लक्स होगा। जैसे जैसे लोड करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो उस कंडीशन में इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो शंट से ही कम होगा, और जब शंट से भी कम होगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक शंट से भी नीचे आएगा। और इसमें कम्युलेटिव कंपाउंड में टोटल फ्लक्स जो होता है वो शंट और सीरीज दोनों को जुड़ करके मिलता है, यानी इसमें टोटल फ्लक्स जैसे जैसे लोड करंट का वैल्यू बढ़ेगा इसमें भी सीरीज फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन शंट के अपेक्षा इसमें तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक शंट से ऊपर ही रहेगा। तो देखिए अंडर फ्लैट ओवर तीनों शंट से ऊपर ही है। तो सीरीज फ्लक्स ऐड हुआ लेकिन उसके बावजूद भी अगर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज नो लोड से कम है अगर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज तो उसको हम लोग बोल देते हैं अंडर कंपाउंड। देखिए अगर आपका फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से कम हो रहा है कंपाउंडिंग के केस में तो उसको बोल देते हैं अंडर कंपाउंड। और अगर नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज, देखिए फुल लोड पे यहाँ पे कट कर देगा, इसको यहाँ पे कट कर देगा, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज दोनों बराबर हो जा रहा है तो उसको फ्लैट कंपाउंड या लेवल कंपाउंड बोलते हैं। और अगर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से अधिक हो जा रहा है तो उसको बोल देते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। अब एक टर्म आता है इसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। एक टर्म आता है वोल्टेज रेगुलेशन।
वोल्टेज रेगुलेशन। तब वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं कि चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज, यानी नो लोड से फुल लोड के केस में जितना टर्मिनल वोल्टेज में चेंज आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग देखते हैं फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज के सापेक्ष में। यानी वोल्टेज रेगुलेशन को अगर डिफाइन करने बोले तो बोल सकते हैं कि द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रेस्पेक्ट टू फुल लोड। यानी अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो हम मान लेते हैं कि नो लोड के केस में टर्मिनल वोल्टेज आपका ई नोट है और फुल लोड के केस में टर्मिनल वोल्टेज भी है। तो वोल्टेज रेगुलेशन को हम किस तरह से डिफाइन किए कि चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, यानी नो लोड के केस में इतना था और फुल लोड के केस में इतना था। तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। तो ये हो गया आपका चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। और साथ ही साथ क्या बोले कि वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग किसके टर्म में देखते हैं, फुल लोड वोल्टेज के टर्म में देखते हैं, यानी बटा फुल लोड वोल्टेज भी है यानी बटा भी। चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड। अगर परसेंटेज में यही आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालना चाह रहे हैं तो 100 से गुना कर दीजिए, गुना 100। तो जनरेटर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन से क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला इसमें आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि किस केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा और किस केस में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा। देखिए तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव कब होगा, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव तब होगा जब ये दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव हो। डिफरेंस पॉजिटिव होने का मतलब नो लोड वोल्टेज का वैल्यू अधिक हो। तो देखिए तो नो लोड वोल्टेज का वैल्यू किस किस में अधिक है। तो देखिए ये आपका नो लोड वोल्टेज है, नो लोड वोल्टेज है और फुल लोड वोल्टेज किसको में कम जा रहा है। देखिए अंडर कंपाउंड में भी कम जा रहा है, शंट में भी कम जा रहा है, डिफरेंशियल कंपाउंड में भी कम जा रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन, तो एक और कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कर देते हैं इसी में। अगर सेपरेटली एक्साइटेड का आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कीजिएगा तो ये आपका शंट के ऊपर जाएगा और अंडर कंपाउंड के नीचे रहेगा। तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड का है, सेपरेटली एक्साइटेड, और ये आपका शंट का है। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव किस में होगा, अंडर कंपाउंड में, सेपरेटली में और शंट में और डिफरेंशियल में। ये चारों केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा, क्योंकि नो लोड वोल्टेज ज़्यादा है फुल लोड वोल्टेज से, तो ये चारों वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। फ्लैट कंपाउंड के केस में आपको वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, फ्लैट कंपाउंड के केस में नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज बराबर हो जाएगा, तो इस केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाएगा। ओवर कंपाउंड के केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, तो ओवर कंपाउंड के केस में फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से अधिक हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन इस केस में पॉजिटिव होगा। अब साथ ही साथ ये तो ओवर कंपाउंड हो गया। अगर थोड़ा सा याद कीजिए सीरीज कंपाउंड बोल रहे हैं, सीरीज जनरेटर का याद कीजिए, तो सीरीज जनरेटर का आपका ई नोट यानी नो लोड वोल्टेज 0 होता है और फुल लोड वोल्टेज, सीरीज का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सीरीज का इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक था, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी जिस तरह से लोड करंट बढ़ाते जा रहे थे आपका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ते जा रहा था, यानी नो लोड के केस में लगभग 0 था। तो आपका सीरीज के केस में ही वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा। ओवर कंपाउंड में भी नेगेटिव हो रहा है ना, ओवर कंपाउंड में भी नेगेटिव हो रहा है क्योंकि ई नोट कम जा रहा है टर्मिनल वोल्टेज से, यानी टर्मिनल वोल्टेज अधिक हो जा रहा है। जब टर्मिनल वोल्टेज अधिक हो जा रहा है तो ये दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है ओवर कंपाउंड में। और साथ ही साथ सीरीज जनरेटर के केस में भी, तो सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर के केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड दोनों केस में नेगेटिव होगा। देखिए इसको लिख देते हैं एक बार, कहाँ पे लिख दें, यहीं लिख देते हैं। सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड ये दोनों केस में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा और ये चारों केस में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। फ्लैट कंपाउंड के केस में वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा। साथ ही साथ कभी कभी क्या पूछ देता है, कभी कभी आपको ये पूछ देता है कि वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से सीक्वेंस में समझाइए। देखिए सीक्वेंस वाइज इसका सीक्वेंस क्या होता है,
सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन आपका होता है सीरीज का, सबसे ज़्यादा सीरीज का होता है। इससे कम आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है ओवर कंपाउंड का। इससे कम आपका वोल्टेज सीरीज के बाद डिफरेंशियल कंपाउंड होता है, डिफरेंशियल का होता है। इसके बाद इससे कम ओवर कंपाउंड का होता है। इसके बाद ओवर कंपाउंड से भी कम होता है शंट का, शंट से भी कम होता है सेपरेटली का, सेपरेटली से भी कम होता है अंडर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड से भी कम होता है फ्लैट कंपाउंड। सीरीज कंपाउंड का आपको वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड का पॉजिटिव होता है, ओवर कंपाउंड का नेगेटिव होता है, शंट का पॉजिटिव होता है, सेपरेटली का पॉजिटिव होता है, अंडर का पॉजिटिव होता है, फ्लैट का जीरो होता है। ये चीज़ तो आपको बता चुके हैं, अभी जस्ट पहले बताया। सीरीज और ओवर दोनों का नेगेटिव होता है, बाकी सबका पॉजिटिव होता है, फ्लैट का जीरो होता है। आई होप अभी तक जो बताया आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर, यानी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, उसको हम लोग क्यों करते हैं।